अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है और कैसे काम करता है और वो नेटवर्क में क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस बेसिकली एक पहचान है, एक नंबर है जो किसी भी डिवाइस को तब असाइन होता है जब वो किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है। अगर मैं इसकी एग्जांपल लूँ तो आपके घर के अंदर इंटरनेट होगा। जैसे ही आप अपनी डिवाइस को, वो मोबाइल हो, वो लैपटॉप हो, वो कोई भी डिवाइस हो, उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे ही वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी उसको एक नंबर मिल जाएगा, उस डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा और वो यूनिक होगा। किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस एक दूसरे के साथ सेम नहीं होगा। अगर हम देखें तो पहले दौर के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर आईपी एड्रेस होते थे, अभी भी हैं। पहले हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम नहीं था, यानी कि उसका नाम हम नहीं लिखते थे, हम आईपी एड्रेस लिखते थे। जैसे ही हम आईपी एड्रेस लिखते थे हम उस वेबसाइट को ओपन कर सकते थे। लेकिन अब हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम है, यानी कि हमारे पास उस वेबसाइट का नाम होता है और जैसे ही हम वो लिखते हैं हमारे पास वो वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन उस डोमेन नेम सिस्टम के पीछे भी एक आईपी एड्रेस ही है। हर वेबसाइट को भी एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, वो भी यूनिक। कोई भी आईपी एड्रेस सेम नहीं होता। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास स्टैटिक और डायनामिक आईपी एड्रेस आते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। स्टैटिक आईपी एड्रेस बेसिकली एक फ़िक्स आईपी एड्रेस होता है जो कि एक रूटर को मिलता है। आपने अक्सर देखा होगा आईएसपी की वेबसाइट्स के ऊपर जिनसे आप इंटरनेट पैकेज परचेज़ करते हैं, उनकी वेबसाइट पे अलग सा लिखा होता है कि अगर आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस लेना है तो इसके लिए अलग चार्जेस पे करें। स्टैटिक आईपी एड्रेस बेसिकली एक फ़िक्स आईपी एड्रेस होता है जो कि एक रूटर को मिलता है। उस रूटर के साथ जितनी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी उन सब का आईपी एड्रेस फ़िक्स होगा। फ़िक्स होने का मतलब ये है कि जब आप उस डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा और उसको आप डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तब भी उसका आईपी एड्रेस सेम ही रहेगा। डायनामिक आईपी एड्रेस के केस के अंदर जब आप किसी डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको डिसकनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करेंगे तो उसका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। जितनी डिवाइसेस आप कनेक्ट करते जाएंगे फिर डिसकनेक्ट करेंगे, हर डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा। किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस सेम नहीं रहेगा, लेकिन स्टैटिक आईपी एड्रेस के केस के अंदर वो सेम ही रहेगा। तो अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस आता है। मैंने आपको बताया था कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं और हर डिवाइस का आईपी एड्रेस प्राइवेट होता है, कोई भी आईपी एड्रेस पब्लिक नहीं होता। इन दोनों में जो बेसिक फ़र्क ये है कि पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट के ज़रिए बात करने के लिए इस्तेमाल होता है और प्राइवेट आईपी एड्रेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूँ तो अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है जो कि इंटरनेट पे मौजूद है, आपने फेसबुक को ओपन करना है। जैसे ही आप फेसबुक को ओपन करेंगे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी रूटर के पास। फिर आपका आईपी एड्रेस है प्राइवेट। कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पे लीक हो, तो रूटर क्या करेगा कि आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा पब्लिक आईपी एड्रेस के अंदर। वो पब्लिक आईपी एड्रेस आपका फेसबुक के सर्वर के पास जाएगा और वहाँ से फिर जब रिक्वेस्ट वापस आएगी तो आपका रूटर दोबारा से पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में चेंज करके आपके फ़ोन के ऊपर वेबसाइट को ओपन कर देगा, क्योंकि इससे सेफ्टी का बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट पे लीक हो, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे रिस्क बढ़ जाते हैं, आपका फ़ोन हैक भी हो सकता है। इसलिए रूटर आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में चेंज कर देता है। अगर हम आगे देखें तो आगे हमारे पास आईपी वर्जन 4 आता है, यानी कि आईपी एड्रेसेस की टाइप्स आती हैं। ये जो टाइप्स हैं ये बेसिकली फॉर्मेट हैं कि हमारी डिवाइस के अंदर किस तरह आईपी एड्रेस स्टोर होता है या हमारी डिवाइस को किस तरह आईपी एड्रेस मिलता है, किस फॉर्मेट में हमारी डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलता है। तो सबसे पहले हमारे पास आईपी वर्जन 4 होता है। आईपी वर्जन 4 के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो इसके अंदर 4 पोर्शंस होते हैं और हर पोर्शन एक डॉट के साथ डिवाइड होता है और हर पोर्शन को 8 बिट असाइन होती है और हर पोर्शन की जो रेंज है वो 0 to 255 नंबर्स तक होती है। इसके अंदर हम अल्फ़ाबेट ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ 0 to 255 नंबर्स तक इसको अंदर हम ऐड कर सकते हैं पर पोर्शन के लिए। तो टोटल जो इसकी जो बिट होती है वो 32 बिट एड्रेस होता है ये। अब आजकल के दौर के अंदर हम आईपी वर्जन 6 के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। आईपी वर्जन 6 क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ।
IP वर्जन 4 भी आजकल के दौर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ज़्यादा IP वर्जन 6 इस्तेमाल हो रहा है। IP वर्जन 4 बेसिकली लिमिटेड है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी डिवाइसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। ये पहले यूज़ होता था क्योंकि पहले हमारे पास जो डिवाइसेस की तादाद थी वो बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे डिवाइसेस की तादाद में इजाफा होता गया इसकी लिमिट पूरी होती गई, जिसकी वजह से हमें IP वर्जन 6 के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूँ कि पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस से, तो ये IP वर्जन 4 के अंदर सेम वही प्रोसेस इस्तेमाल होता है जो पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस के अंदर होता है। यानी कि IP वर्जन 4 के अंदर जब उसकी रिक्वेस्ट रूटर के पास जाती है तो वो प्राइवेट IP एड्रेस को पब्लिक IP एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है, और जब वापस रिक्वेस्ट यानी कि रिस्पॉन्स वापस आता है तो वो पब्लिक से प्राइवेट IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। यानी कि सेम वही प्रोसेस है। ये टाइप नहीं है कि पब्लिक प्राइवेट, वैसे नहीं है, लेकिन IP वर्जन 4 के अंदर प्रोसेस वही इस्तेमाल होता है जिसे हम NAT कहते हैं। NAT की फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उम्मीद है आपको IP वर्जन 4 समझ आया होगा। तो अगर अब मैं आगे देखूँ तो आगे हमारे पास IP वर्जन 6 आता है, यानी कि 6 वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस केस के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड IP एड्रेसेस होते हैं। IP वर्जन 4 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम ज़्यादा डिवाइसेस ऐड नहीं कर सकते, लेकिन IP वर्जन 6 के अंदर आप जितनी मर्ज़ी डिवाइसेस ऐड करें क्योंकि इसके अंदर अनलिमिटेड IP एड्रेसेस हैं। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं तो इसके अंदर टोटल 128 बिट होते हैं, और इसके अंदर टोटल 8 पोर्शंस बने होते हैं, और हर पोर्शन कोलन के साथ डिवाइड होता है। हर पोर्शन की जो बिट होती है वो 16 बिट होती है, और हर पोर्शन के पर कैरेक्टर की जो बिट होती है वो 4 बिट होती है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अगर मैं इसको देखूँ कि ये NAT है कि नहीं है, तो ये NAT नहीं है। NAT क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब हमारी डिवाइस से प्राइवेट IP एड्रेस को भेजता है रूटर के पास, तो उसके बीच में ही ये ऑटोमेटिकली पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। हमें NAT की ज़रूरत नहीं पड़ती कि पहले वो रूटर के पास जाए, रूटर उसे पब्लिक IP एड्रेस में कन्वर्ट करे। ये ऑटोमेटिकली जब डिवाइस से निकलता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है आपके पब्लिक IP एड्रेस के अंदर, और फिर वापस भी जब ये आता है तब ये पब्लिक से प्राइवेट IP एड्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें रूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके अंदर हम हेक्साडेसिमल नंबर्स यानी कि नंबर्स और लेटर्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, IP एड्रेस समझ आई होंगी, उसके टाइप समझ आए होंगे। अगर समझ आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।